मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का फर्स्ट वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने इन यौगिकों के नामकरण की विधि बताई थी। और मैंने आपको बताया था कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं यानी उपसह संयोजन यौगिक जो होते हैं, ये 3 तरह के होते हैं। धनायनिक होते हैं, ऋणायनिक होते हैं और अनायनिक होते हैं यानी न्यूट्रल होते हैं। तो जो पॉजिटिव यानी जो धनायनिक कॉम्प्लेक्सेस थे, जो धनायनिक यौगिक थे, उनका नाम कैसे लिखा जाता है ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। अब हम देखते हैं कि जो ऋणायनिक कॉम्प्लेक्सेस हैं उनका नाम कैसे लिखते हैं। तो बिना एग्जाम्पल के आप ये लोग समझ नहीं पाएंगे कि इनको कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे मैंने देखिए एक एग्जाम्पल लिखा है। देखिए ब्रैकेट के बाहर पोटेशियम है, फिर ब्रैकेट के अंदर सिल्वर और साइनाइड का होल ट्वाइस। अब देखिए जो मैंने पहले आपको बताया और अभी जो बता रही हूँ उसमें डिफरेंस क्या है। फर्स्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया था उनमें जो ऋणायनिक आपके आयंस थे वो जो हैं यहाँ पे ब्रैकेट के इस साइड लगे हुए थे यानी राइट साइड लगे हुए थे, और यहाँ पे जो है लेफ्ट साइड में हैं। तो इनको नाम लिखने की, इनका नाम लिखने का क्या प्रोसेस है वो हम देखेंगे। सबसे पहले मैं क्यों कह रही हूँ कि ये ऋणायनिक कॉम्प्लेक्सेस हैं। देखिए मैंने आपको कहा था कि उपसह संयोजन यौगिक जब टूटते हैं तो ये 2 भागों में टूटेंगे। ये ब्रैकेट के अंदर का जो पूरा पार्ट है वो 1 इकाई है और ये आपका 1 इकाई है। ये आप समझ चुके हैं। आपको मैंने डिफरेंस लिखा दिया है कि द्विक लवण और उपसह संयोजन यौगिक में क्या डिफरेंस होता है। तो उसके आधार पे आप समझ चुके हैं कि उपसह संयोजन यौगिक जब विघटित होते हैं तो वो सिर्फ 2 इकाइयों में ही विघटित होंगे। एक वो इकाई जो ब्रैकेट के बाहर लिखी है और दूसरी पूरी वो जो ब्रैकेट के अंदर है। तो ये अगर टूटेगा तो हम कैसे लिखेंगे। आपको पता है कि पोटेशियम जो है आपका क्या होता है, धनायनिक होता है, K+ पॉजिटिव आयन है ये। तो बाकी जो होगा वो कैसे लिखा जाएगा, AgCN का होल ट्वाइस, और जितना यहाँ पे पॉजिटिव है उतना ही यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्योंकि इसीलिए तो ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस है। इससे हमें ये पता चल गया कि बाहर जो ये मैंने पहले भी कहा था कि ब्रैकेट के बाहर जो ये आयंस हैं ये क्यों लगाए गए हैं, ये आपके चार्ज को बैलेंस करने के लिए लगाए गए हैं। इनको हम काउंटर आयन या प्रति आयन बोलते हैं। और ये जनरली जो ब्रैकेट पे संपूर्ण जो आवेश होता है यानी जो भी इस पे चार्ज होता है उसको बैलेंस करने के लिए हम कोई भी आयंस बाहर लगा लेते हैं। तो फर्स्ट वाले केसेस में आपने देखा था कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो राइट की तरफ जो है नेगेटिव हमने कोई जो है आयन लगा रखा था। और क्योंकि ये नेगेटिव है, इस पे यहाँ देखिए ये नेगेटिव आवेश है तो इसको बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव लगा रखा है। तो ये जो पॉजिटिव आपके जो है, मैं कहूंगी इनको कि ये जो ऋणायनिक कॉम्प्लेक्सेस हैं इनको हम बोलेंगे ऋणायनिक यौगिक जो है। इनके नामकरण की क्या विधि होती है। तो देखिए कि इसमें जो सबसे पहले लिखा है, सबसे पहले क्या लिखा है, ब्रैकेट के बाहर पोटेशियम लिखा है, तो सबसे पहले हम उसी का नाम लिखते हैं। तो मैं यहां लिखती हूं पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम। उसके बाद हमेशा ब्रैकेट के अंदर जो होता है, मैंने कहा था इसको हम कहते हैं लिगैंड्स और इसको कहते हैं आपका केंद्रीय धातु आयन। और बताया भी था ये कि केंद्रीय धातु आयन जो होते हैं या परमाणु जो होते हैं ये मोस्टली D ब्लॉक के मेटल्स होते हैं। तो दिख ही रहा है वो, यहाँ पे ये केंद्रीय धातु परमाणु है और ये आपके लिगैंड्स हैं। तो हम लिगैंड्स का नंबर, कितनी संख्या में लिगैंड्स हैं, 2 हैं। तो हम नाम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 को बोलते हैं डाई। और ये लिगैंड कौन सा है, साइनाइड है। तो साइनाइड को लिखते हैं साइनो। तो हम लिखेंगे पोटेशियम डाई साइनो, पोटेशियम डाई साइनो। ये आ गया हमारा। यानी बाहर जो लिखा है उसका नाम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद लिगैंड्स की संख्या और उसका नाम लिखेंगे। तो मैंने लिख दिया डाई साइनो। अब इसका नाम लिखते समय यानी ये आपका सिल्वर है। तो जब हम धनायनिक कॉम्प्लेक्सेस में नाम लिख रहे होते हैं तो सिल्वर को एज सच सिल्वर ही लिखा जाता है। लेकिन ऋणायनिक कॉम्प्लेक्सेस में सिल्वर का
जो ग्रीक नाम है, जो इसका ग्रीक में नाम है अर्जेंटेट, वो लिखा जाता है। ठीक है, तो क्या लिखा, मैंने क्या कहा कि इसका नाम हम सिल्वर नहीं लिखेंगे बल्कि अर्जन, और लास्ट में टेट लगा देते हैं। अर्जन टेट, सबके नाम के आगे टेट, टेट एट, नॉट टेट, इट्स एट जरूर लगता है, वो आप धीरे धीरे समझेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, पोटेशियम डाइसाइनो, और मैंने कहा सिल्वर को हम ग्रीक उसमें बोलते हैं अर्जेंटेट, तो हम क्या लिखेंगे इसका नाम, अर्जेंटेट। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, पोटेशियम डाइसाइनो अर्जेंटेट। और इसका जो है ऑक्सीकरण अवस्था लिखनी जरूरी है, वो तो दोनों केसेस में ही जरूरी है, चाहे आप धनायनिक कॉम्प्लेक्सेस के बारे में लिख रहे हैं, चाहे आप ऋणायनिक कॉम्प्लेक्सेस के बारे में लिख रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है लिखनी जरूरी है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकालेंगे इसकी, देखिए सबसे पहले एक साइनाइड पे आवेश होता है -1, तो 2 साइनाइड पे कितने हो गए, 2 हो गए, इंटू 2 कर दो इसको। ठीक है, तो यहां पे माइनस चार्जेस कितने हो गए, -2। तो -2 के लिए हमें कितने पॉजिटिव, बैलेंस करने के लिए कितने पॉजिटिव चाहिए, 2 पॉजिटिव चाहिए। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव तो हमको पता है, पोटेशियम का कितना होता है, +1 होता है। भैया पोटेशियम जो है वो वर्ग ग्रुप फर्स्ट जो है उसकी धातु है, और इनकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +1 होती है। ये आप 11th में भी पढ़ चुके हैं। तो अब इसका मतलब सिल्वर पे कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्योंकि +1 और +1 +2 हो जाएगा, और साइनाइड पे -2 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। और जनरली हमारे, क्योंकि हमें इस पे कोई भी आवेश नहीं दे रखा है, तो ये हमारा कैसा है, न्यूट्रल है, ये हमें भी न्यूट्रल ही करना है। तो नाम हम कैसे लिखेंगे, पोटेशियम लिख दिया मैंने। उसके बाद इसका नंबर लिखेंगे, 2 नंबर हैं। डाई साइनाइड के लिए लिखेंगे साइनो, और सिल्वर का नाम यहाँ पे हो जाएगा अर्जेंटेट, और रोमन नंबर में यहाँ पे हम लिख देंगे 1, ये ऐसे हम लिख देंगे 1। ठीक है, तो पोटेशियम डाई साइनो अर्जेंटेट हो गया इसका नाम। अब इसको सेकंड एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ। सेकंड एग्जाम्पल आप देखिए, देखते जाइए और समझते जाइए, तो आपको जो है ये क्लियर हो जाएगा। देखिए सपोज करिए मैंने एग्जाम्पल लिखा है AuCl4। ठीक है, ये देखिए आप, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन मैंने बाहर लिख दिया है, और ये गोल्ड है। Au किसका प्रतीक होता है, गोल्ड का, और Cl4। नो डाउट सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो शुरुआत में लिखा है उसको शुरू में लिखना है। तो ये तो हाइड्रोजन है, तो मैंने लिख दिया यहां पे हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था नंबर देना है। जो यहां पे आपके लिगैंड्स हैं, लिगैंड्स का नंबर कितना है, 4 है। तो 4 के लिए क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं टेट्रा। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, क्लोरीन है। लेकिन क्लोरीन के लिए मैंने कहा था कि अगर आपका क्लोरो समूह ये है, ब्रैकेट के अंदर है, तो इसका नाम बदल के क्या हो जाता है, क्लोरिडो हो जाता है। तो मैं लिखूंगी टेट्रा क्लोरिडो। ठीक है, हाइड्रोजन टेट्रा क्लोरिडो। अब देखिए गोल्ड है, तो वैसे तो सिंपल हम इसको गोल्ड लिख सकते थे, लेकिन ऋणायनिक कॉम्प्लेक्सेस में आपने क्या करना है, इसको गोल्ड नहीं लिखना है, इसका ग्रीक नेम होता है ऑरेट। ठीक है, ऑरिक होता है, लेकिन नाम के अंत में 8 लगा देते हैं, तो हम यहां क्या लिखेंगे, ऑरेट। क्लियर। अब ऑक्सीकरण संख्या कितनी है इसकी, ये भी देखना जरूरी है। बहुत सिंपल है, बस चार्ज को बैलेंस करते जाइए, ऑक्सीकरण अवस्था आपकी स्वयं ही निकल जाएगी। देखिए एक क्लोरीन पे होता है -1, तो 4 क्लोरीन पे कितने हो गए आपके, -4। -4 हैं तो प्लस कितना होना चाहिए, प्लस भी 4 होना चाहिए। तो उनमें से एक प्लस तो यहां हाइड्रोजन के पास है, बाकी 3 और होंगे किसके पास, Au के पास। तो हम क्या, यहां से पता चल गया कि इसका कितना होना चाहिए, ये कितनी ऑक्सीकरण अवस्था शो करेगा, +3। तो रोमन नंबर्स में यहां लिख देंगे 3। तो क्या लिखा मैंने, हाइड्रोजन, उसके बाद लिगैंड्स का नंबर टेट्रा, देन लिगैंड का नाम क्लोरिडो,
और इसका नाम ऑरेट मैंने लिख दिया और रोमन नंबर में 3rd। सिर्फ यही नहीं है, एक दो चीजें हैं जिनका नाम थोड़ा डिफरेंट है, बाकी हर किसी का नाम डिफरेंट नहीं है। जैसे सिल्वर है तो सिल्वर को बोलते हैं अर्जेंटेट बोलेंगे। गोल्ड है तो गोल्ड को बोलेंगे ऑरेट। वैसे ही आयरन है तो आयरन को बोलते हैं फेरेट, उसका नाम जो है आयरन से बदल के फेरेट हो जाता है। ये एक दो ही नाम हैं, एक दो ही हमारे मेटल्स हैं जिनके नाम चेंज हैं, बाकी तो मैं बताती हूँ आपको धीरे धीरे एग्जांपल्स में कि बाकी किसी के भी नाम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो लेट्स टेक द अनदर एग्जाम्पल। एक तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, तो तीसरे एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या आपको समझाना चाह रही हूँ। सपोज करिए कि आपके पास कॉम्प्लेक्स है K4 FeCN का होल 6। ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स है। अब इसका नाम लिखने के लिए हम क्या करेंगे? सेम जैसे मैंने आपको पहले बताया ही था कि जो ब्रैकेट के बाहर है उसका नाम लिखिए, और हमेशा याद रखिए कि जो ब्रैकेट के बाहर है, चाहे वो बाईं तरफ है चाहे वो दाईं तरफ है, उसका नंबर कभी नहीं लिखते हैं, यानी वो कितनी संख्या में मौजूद है ये हम कभी नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये K4 को हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले K4 4 है, लेकिन हम तो इसको सिंपल लिखेंगे पोटेशियम। ठीक है, हाँ, अब ब्रैकेट के जो अंदर है उसका सब कुछ लिखना जरूरी होता है। तो कितने हैं? 6 हैं। 6 को हम लिखते हैं हेक्सा। ठीक है, हेक्सा। उसके बाद कौन सा है? ये आपका लिगेंड है साइनो, हेक्सा साइनो। ठीक है, अब आ जाते हैं आयरन पे। लेकिन मैंने कहा कि ये जितने भी हैं इनके नाम के अंत में हम आयरनेट नहीं लिख सकते हैं हम इसको ना, तो हम इसको, क्योंकि ये क्या है, आयरन है। अभी मैंने आपको कहा था कि इसको भी ग्रीक भाषा में क्या बोलते हैं? फेरेट बोलते हैं। अब फेरेट है पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट, आयरन नहीं लिखेंगे। और ऑक्सीकरण अवस्था इसकी कैसे निकालेंगे हम लोग? देखिए, Cn पे एक Cn पे -1, तो 6 पे कितने हुए? -6। ठीक है, एक पोटेशियम पे 1 प्लस, तो 4 पोटेशियम पे कितने हुए? 4 प्लस। अब भाई 6 को बैलेंस करने के लिए अंदर कितना होना चाहिए? +2 होना चाहिए। तो हम यहां क्या लिख देंगे? पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट, और रोमन नंबर में लिख देंगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2। ठीक है, ऐसे करके आप लिखेंगे। दोबारा मैं बता रही हूं कि जो ब्रैकेट के बाहर लिखा है उसका हम नंबर नहीं लिखते हैं, और क्योंकि ये पहले लिखा है, देखिए ब्रैकेट शुरू होने से पहले लिखा है, ये इसका नाम पहले लिख देते हैं। और बाकी तो सारी चीजें वैसे ही होती हैं जैसे आपने धनायनिक कॉम्प्लेक्सेस में पढ़ा था। फिर हम क्या लिखते हैं? नंबर लिखते हैं लिगैंड्स का, फिर हम नाम लिखते हैं, और उसके बाद हम, लेकिन यहां पर डिफरेंस है कि ये जो केंद्रीय धातु परमाणु होती है इसके नाम के आगे 8 लगा देते हैं, और तब रोमन नंबर्स में उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए जिससे और अच्छे से क्लियर आपका हो जाए। एक और एग्जाम्पल मैं दे रही हूं, देखिए, लिखिए K2Hg(I4). ठीक है, K2Hg(I4). अब सेम रूल हम फॉलो करेंगे। रूल क्या होगा कि K2 जो है, मैंने कहा इसका नाम क्या है? पोटेशियम। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो ब्रैकेट के बाहर लिखे होते हैं, यानी दाईं तरफ अगर लिखे हुए होते हैं, तो ये जनरली पॉजिटिव आयंस ही होते हैं। और अभी तक तो मैंने जितने भी एग्जाम्पल देखे हैं तो इनमें मोस्टली पोटेशियम, सोडियम, हाइड्रोजन इस तरह का ही दिया होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं रहता है। तो स्टार्ट मैंने कर दिया पोटेशियम। पोटेशियम 2 हैं, लेकिन हमें लिखना नहीं है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है, उसकी कितने नंबर हैं उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए लिगैंड्स कितने हैं? 4 हैं। लिगैंड्स कितने हैं आपके? 4। तो मैं लिख दूंगी टेट्रा। अब इसका नाम क्या है? आइडो है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर इसका नाम क्या हो जाएगा? आईडीडो। आईडीडो नाम लिख देते हैं हम। आइडो से ये क्या चेंज हो जाएगा? आईडीडो पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है आपका? मरकरी है,
लेकिन इसको मरकरी नहीं लिखेंगे, इसको हम मर्क्यूरेट लिखेंगे। मैंने कहा ना, सबके केंद्रीय धातुएं जितनी भी हैं उनके नाम के आगे हम क्या लगा देंगे, उनके नाम के एंड में हम क्या लगा लेंगे, एट लगा लेंगे। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, मर्क्यूरेट। हो गया ये मर्क्यूरेट। लेकिन अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखनी बहुत जरूरी है। ध्यान से आप इसको देखेंगे क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक हो सकता है आपका पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स पूछ ले, एक नेगेटिव कॉम्प्लेक्स पूछ ले, लेकिन 2 मार्क्स का ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कुछ नहीं, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अब देखिए कि कितना हमारा आना चाहिए। एक आयोडीन पे होता है -1, सबको मालूम है। तो 4 आयोडीन पे कितना हो गया माइनस चार्ज, -4 चार्ज जो है, -4 आवेश इस पे हो गया। यहाँ हम जनरली, मैं आपको सामान्य सी भाषा में बता रही हूं कि हमें सिर्फ यहाँ पे चार्जेस बैलेंस करने हैं, बस इतना देख लीजिए आप। तो -4 हो गया, ठीक है। अब एक पोटेशियम पे कितना होता है, +1, या इसको आप चार्ज समझ लीजिए या ऑक्सीकरण अवस्था समझ लीजिए, ठीक है। तो पोटेशियम, यहाँ पे 2 पोटेशियम में कितना हो जाएगा, +2। तो मरकरी पे कितना होना चाहिए, क्योंकि यहाँ टोटल तो इस पे -4 है और -4 को बैलेंस करने के लिए हमारे पास भी कितना होना चाहिए, +4 होना चाहिए। तो मरकरी पे कितना आ गया, 2 आ गया। तो नाम क्या हो गया हमारा, पोटेशियम टेट्रा आयोडिडो, आयोडिडो मर्क्यूरेट, और रोमन नंबर में हम लिख लेंगे 2, ठीक है। तो ये चौथा एग्जाम्पल हो गया आपका। 1-2 एग्जाम्पल आप लोग और देख लीजिए ताकि और अच्छे से ये चीजें आपको जो है क्लियर हो जाएं, ठीक है। अच्छा, और मैं इसमें एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज इस बार मैं मल्टी लिगेंड्स वाला देती हूँ। देखिए, जैसे आप इसमें लिखिए K3 CO CN का होल 5th एंड देन NO, और ये आपका ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब यहां पे देखिए कि यहां पे अंदर 2 लिगेंड्स हैं, ठीक है। 2 कौन कौन से लिगेंड्स हैं, एक तो साइनो है और दूसरा नाइट्रोसिल है। NO को बोलते हैं बेटा नाइट्रोसिल समूह। ये मैंने पीडीएफ में आपको भेज चुकी हूं। मैं विभिन्न लिगेंड्स किस नाम से जाने जाएंगे ये मैं आपको पीडीएफ में भेज चुकी हूं, आपको थोड़ा उसको स्टडी करने की जरूरत है। तो इसको बोलते हैं नाइट्रोसिल। तो नाम लिखना हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे पोटेशियम, और पोटेशियम कितनी संख्या में है ये तो हमको लिखना है नहीं, पोटेशियम। अब देखिए 2 लिगेंड्स हैं और दोनों लिगेंड्स में मैंने कहा था कि ABCD वाला रूल फॉलो होता है, यानी ABCD में जो लेटर पहले आता है हम उसी को लिखते हैं। तो एक साइनाइड है और एक नाइट्रोसिल है, तो C पहले आता है। और C कितने नंबर में है, यानी साइनो कितने डिजिट्स में है, देखिए 5 नंबर पे है यहाँ पे। तो हम पहले इसका नंबर लिखेंगे पेंटा, पोटेशियम पेंटा। अब ये क्या है, साइनो समूह है, तो लिख दो इसको पेंटा साइनो, या कहीं पे साइनाइडो भी लिखा हो सकता है, साइनाइडो, ठीक है। पोटेशियम पेंटा साइनाइडो। उसके बाद क्या लिखेंगे, ये आपका जो है नाइट्रोसिल, तो मैं लिखूंगी नाइट्रोसिल, क्योंकि ये एक ही नंबर में है इसलिए इसको सिंपल लिखेंगे। पोटेशियम पेंटा साइनाइडो नाइट्रोसिल, दोनों का नाम मैंने लिख दिया। अब इसको बताइए, इसका नाम क्या है, कोबाल्ट, तो मैंने लिखा कोबाल्ट। अब अभी मैंने आपको बताया था कि इसका नाम जो है क्या हो जाएगा, आपको ढंग से विजिबल नहीं हो रहा है, ये देखिए यहां इतना मैं लिख देती हूँ। पोटेशियम पेंटा साइनाइडो नाइट्रोसिल कोबाल्ट है, लेकिन इसके नाम के आगे भी हम क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे, तो मैंने लिख दिया कोबाल्टेट। पोटेशियम पेंटा साइनाइडो नाइट्रोसिल कोबाल्टेट। अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था काउंट करिए, इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। देखिए उसके लिए हमको इसको ढंग से देखना पड़ेगा। एक साइनाइड पे -1 चार्ज होता है, तो यहां पे -5 हो गया। अच्छा, नाइट्रोसिल पे 0 होता है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो यहां -5 है और पोटेशियम पे 1 होता है, तो यहां पॉजिटिव, यहां 3 हो गए, +3 हो गया।
क्योंकि एक पोटेशियम पे कितना होता है, एक पॉजिटिव, तो 3 पोटेशियम पे कितना हो जाएगा, +3। तो अब ये -5 है, ये +3 है, यहां तक पहुंचने के लिए इसके पास भी हमें दोनों को कितना करना है, 5-5 करना है ना, +5 और -5, तो ये हो जाएगा +2। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, पोटेशियम पेंटासाइनाइडो नाइट्रोसिल कोबाल्टेट, और रोमन नंबर में मैं यहाँ लिख रही हूँ 2, क्योंकि ये एक लाइन में आपको दिखेगा नहीं, तो यहाँ मैंने लिख दिया कोबाल्टेट 2। ऐसे करके बच्चों आपको ये नाम लिखने हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखिए इसका। एग्जाम्पल मैं बहुत सारे सिखा लूंगी आपको, या बहुत सारे मैं बता दूंगी जो जो इम्पोर्टेंट है। ये जो भी मैं लिखा रही हूँ सब इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है खुद से सीखें कि नाम इनका कैसे लिखा जाता है। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एक प्लैटिनम को लेकर मैं ले लेती हूँ। देखिए पोटेशियम है, देन इट्स प्लैटिनम, देन इट्स NH3 और उसके बाद Cl3, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल देखिए आप। अब इस एग्जाम्पल को आप लोग देखिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दो हमारे पास, यहाँ पे भी दो हमारे पास लिगैंड्स हैं अंदर। ब्रैकेट के अंदर जो होते हैं उन्हें हम लिगैंड्स कहते हैं, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो ऋणायनिक या फिर जो न्यूट्रल आयंस होते हैं उनको हम लिगैंड्स कहते हैं। ये बात आप हमेशा बच्चों याद रखिएगा कि ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी ये कैसा होता है, इस पे हमेशा पॉजिटिव आवेश होता है। और बाकी ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, या तो न्यूट्रल होंगे, यानी या तो उदासीन होंगे, और या फिर ये कैसे होंगे, ऋणायनिक होंगे, ठीक है। तो इसको बिगिन करते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, ध्यान से आप लोग सुनिए कि ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं इनको हम कहते हैं ऋणायनिक कॉम्प्लेक्सेस। इनको ऋणायनिक कॉम्प्लेक्स मतलब इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनमें ये जो बड़ा ब्रैकेट है इससे पहले पॉजिटिव आयन लगा होता है, तो ऐसे को बोलते हैं हम ऋणायनिक कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। एनायनिक, इनको ऋणायनिक या फिर क्या बोलते हैं, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, या हम बोलेंगे इसको ऋणायनिक यौगिक। क्यों बोलते हैं इनको ऋणायनिक यौगिक, इनको ऋणायनिक यौगिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके ब्रैकेट के ऊपर जो है अगर मैं ये पोटेशियम हटा दूं यहां से तो नेगेटिव लग जाएगा, नेगेटिव आवेश आ जाएगा, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ऋणायनिक या फिर एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस जो है बोलते हैं, ठीक है। तो इनके नाम के लिए, इनका नाम लिखने के लिए हम लोग जो है कौन सा रूल फॉलो करते हैं, सबसे पहले जो ये बाहर लिखा होता है इसका नाम लिखते हैं। तो मैं यहां लिख देती हूं इसका नाम पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा लिगैंड्स का नंबर और नाम लिखते हैं, और वो भी मैंने आपको कहा कि ABCD का रूल फॉलो होता है। तो ये तो आपको पता है, अमोनिया है ना, NH3 क्या है, अमोनिया है, लेकिन इसको हम किस नाम से लिखते हैं यहाँ, अमीन, ठीक है। और एमीन का देखिए कोई भी यहाँ पे एक ही है, इसलिए हम 1 तो लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए हम लिखेंगे पोटेशियम फिर अमीन। अब ये देखिए क्लोरीन है यहाँ पे, ठीक है, यानी क्लोराइड आयन है, लेकिन कितने हैं यहाँ पे, 3 हैं, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ट्राई। और ये भी आपको बताया कि क्लोराइड जो है ये ब्रैकेट के अंदर जब भी होता है इसका नाम हो जाता है क्लोरिडो। पोटेशियम, पोटेशियम अमीन ट्राई क्लोरिडो, ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहां तक। अब ये क्या है, आपका प्लैटिनम है, लेकिन प्लैटिनम नहीं लिखेंगे हम, इसका नाम क्या लिखेंगे, 8 लगा देंगे, प्लैटिनेट, प्लैटिनेट, पोटेशियम अमीन ट्राई क्लोरिडो प्लैटिनेट। अब आती है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण नंबर का, ऑक्सीकरण स्टेट इसकी कितनी है, तो लेट्स क्लियर, इसको क्लियर कर लेते हैं। एक क्लोरीन पे एक ऋण होता है तो 3 क्लोरीन पे -3 हो जाएंगे, ठीक है। अमोनिया पे 0 आवेश होता है, और पोटेशियम पे यहाँ पे एक पोटेशियम पे एक प्लस होता है, तो प्लैटिनम पे कितना होना चाहिए, +2 होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जितने पॉजिटिव हैं उतना ही नेगेटिव हमको रखना है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो हमको बराबर रखने हैं। तो क्या हो गया, पोटेशियम अमीन
ट्राईक्लोरिडो प्लैटिनेट और रोमन नंबर्स में यहाँ लिख देंगे 2। तो ये आपका जो है पूरा नाम आपने लिख दिया है इसको, ठीक है। ये इसका मेथड है लिखने का, ठीक है। एक और मैं एग्जांपल आपको दे रही हूं, एक और एग्जांपल से इसको और भी क्लियर कर लीजिए कि देखिए, सपोज करिए आपके पास एग्जांपल है K3 Al, इसको ब्रैकेट C2O4 का होल थ्राइस, ठीक है। सपोज करिए आपके पास जो है कॉम्प्लेक्स ये वाला है। अब यहां पे देख लेते हैं हम कि यहां पे ये जो C2O4 है इसको हम बोलते हैं ऑक्जेलेट। ऑक्जेलिक एसिड से ये निकला है आयन ऑक्जेलेट, और ये लिखा चुकी हूं मैं आपको। तो ये आप याद रखेंगे कि रूल इसका सेम टू सेम है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम कैसे कैसे इसको लिखेंगे। आप देखते जाइए। देखिए, सबसे पहले पोटेशियम लिखना है, यानी जो ब्रैकेट के बाहर है उसको लिखना है। तो मैंने लिख दिया पोटेशियम। अब उसके बाद देखिए कि हमारे पास 3 हैं, ठीक है। तो लिखेंगे ट्राई, क्योंकि ये लिगैंड है ना, इसका नंबर लिखेंगे पोटेशियम ट्राई। C2O4 को लिखते हैं ऑक्जेलेट, तो मैं यहां लिख रही हूं ऑक्जेलेट, ठीक है। अब ऑक्जेलेट के बाद हमारे पास ये क्या है जो हमने लिखा है, वो है एल्यूमिनियम। लेकिन एल्यूमिनियम के लास्ट में हम क्या लगा देंगे, एल्यूमिनेट। तो एल्यूमिनेट, एल्यूमिनियम नहीं लिखना है। सबके जो आपकी केंद्रीय धातु परमाणु हैं इनके अंत में आपको क्या लिखना है, 8 लिखना है। प्लैटिनम है तो प्लैटिनेट लिखेंगे, आयरन है तो फेरेट लिखेंगे, और आपका जो है सिल्वर है तो अर्जेंटेट लिखेंगे, गोल्ड है तो ऑरेट लिखेंगे, मतलब 8 लिखना है। कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट लिखेंगे। इसमें सबके नाम के आगे 8 लगा देते हैं। अब बात आती है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था की, कि इस पे ऑक्सीकरण स्टेट एल्यूमिनियम पे कितनी होनी चाहिए। तो बच्चों बहुत ध्यान से आप देखेंगे कि C2O4 होता है 2-, यानी एक C2O4 पे कितना आवेश होता है, 2- आवेश होता है। तो यहां तो 3 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। मैंने कहा कि एक पे 2- आवेश होता है, तो आपका 3 पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, हो गया, ठीक है। अब पोटेशियम पे तो एक पोटेशियम पे कितना होता है, +1 होता है, तो 3 पोटेशियम पे कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब एल्यूमिनियम पे कितना होना चाहिए भैया, -6 को बैलेंस करने के लिए जो है यहां पे भी हमारे पास 6 होना चाहिए ना। तो 3 तो है, 3 हम और लिखेंगे यहां पे। तो अब हमें पता चल गया कि एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, 3। तो यहां रोमन नंबर में मैंने लिखा 3, और हमारा नाम हो गया ये पूरा, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेट एल्यूमिनेट, और आपका जो है रोमन नंबर में 3, इसको आप ऐसे लिखेंगे। तो ये सॉरी, यहाँ ऑक्जिलेट नहीं, ऑक्जिलेटो होता है, टोटो लगा देते हैं ना, जैसे क्लोरिडो लगाया, फ्लोरिडो लगाया, ब्रोमिडो लगाया, वैसी ऑक्जिलेटो। तो पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो एल्यूमिनेट 3, ये आपके जो है इंपॉर्टेंट क्या थे, नोमेनक्लेचर थे, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपके जो है न्यूट्रल लिगैंड्स होते हैं। तो एक एग्जांपल मैं आपको न्यूट्रल लिगैंड्स का दे देती हूं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। NiCO का होल 4, ठीक है। ये क्या है आपका, ये आपका जो है निकल का कार्बोनिल है। CO को हम कार्बोनिल बोलते हैं। तो इसका मैं नामकरण जो है आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, इसको हम कैसे लिखते हैं। देखिए यहाँ आप देख रहे होंगे कि ना तो ब्रैकेट के बाहर ही कुछ है, और ना लेफ्ट साइड में कुछ है, ना राइट साइड में कुछ है। ये आपके ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनको हम बोलते हैं अनआयनिक कॉम्प्लेक्सेस, यानी ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है, ये न्यूट्रल हैं, ठीक है। और दूसरी बात जो है, इसको सिंपल, इसको 2 तरह से आप इसका नाम लिख सकते हैं। या तो आप लिखेंगे टेट्रा, टेट्रा ये जो है यहां है ना 4, और इसको बोलते हैं कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल।
टेट्रा कार्बोनिल, यहाँ मैं लिख देती हूँ निकल, निकल है ये, और निकल की ऑक्सीकरण अवस्था लिखनी जरूरी है। तो कार्बोनिल पे 0 होता है, तो अगर इस पे 0 है तो इस पे भी 0 होगा, क्योंकि जब कोई चार्ज है ही नहीं तो निकल भी 0 ऑक्सीकरण अवस्था शो करेगा। तो निकल टेट्रा कार्बोनिल निकल, और रोमन नंबर में आप लिख देंगे 0। ठीक है, या तो इसको ऐसे लिखते हैं, और सेकंड थिंग आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, निकल टेट्रा कार्बोनिल। बट निकल के यहाँ पे आपको जो है नहीं, इसको जो है, ये तो सामान्य भाषा में मैंने इसका नाम लिखा निकल टेट्रा कार्बोनिल, लेकिन सही मेथड जो इसका है लिखने का वो यही है, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। ठीक है, ऐसे करके आप इसका जो है नाम लिखेंगे। या फिर आप ये देखिए, एक एग्जाम्पल ये भी है न्यूट्रल का, इसको आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 5 हैं तो हम लिखेंगे पेंटा कार्बोनिल। अब यहाँ पे हम आयरन के आगे फेरेट वगैरह ऐसे कुछ नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे पेंटा कार्बोनिल आयरन, और आयरन की यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था भी लिखेंगे 0। क्यों लिखेंगे 0 यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है कार्बोनिल पे मैंने कहा था 0 होता है, इसलिए आयरन भी कैसी ऑक्सीकरण अवस्था शो करेगा, 0 शो करेगा। तो नाम हो जाएगा पेंटा कार्बोनिल आयरन, और रोमन नंबर में आप जो है 0 को तो ऐसे ही हम जो है 0 लिखेंगे। तो ये जो है आपके तीनों तरह के कॉम्प्लेक्सेस का नाम कैसे लिखा जाता है, मोस्टली आपके पॉजिटिव और नेगेटिव कॉम्प्लेक्स ही होते हैं, और इनको नाम लिखने की जो कॉमन रूल्स थे विद एग्जांपल मैं आपको बता चुकी हूँ। तो फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट में मुझे लिखेंगे कि मैम हमें समझ में नहीं आया है, आप प्लीज़ दोबारा बताइए, तो मैं आपको दोबारा बता दूंगी। लेकिन ये जो है डिपेंड करेगा आपके जो है प्रैक्टिस पे, कि आप जैसे जैसे मैं कह रही हूँ आप लोग वैसा वैसा वीडियो को जो है रिपीट करके सुनिए, तो आपको अच्छे से नाम लिखना आएगा। इसके बाद जो है अगर नहीं समझ में आता है तो मैं दोबारा वीडियो बना के भेजूंगी, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो देख के मुझे बताना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए फिर इंतज़ार करिए। धन्यवाद।